बहुत बहुत गहरे समंदर में दो मरमेड राजकुमारियां रहती थीं, ब्लैंका और प्लांका। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त थीं। ब्लैंका के पास एक चमकदार नीली पूंछ थी। और प्लैंका के पास एक चमकदार हरी पूंछ। उन्हें साथ में तैरना और डॉल्फिन के साथ खेलना बहुत पसंद था। हर दिन वो अपनी पसंदीदा मूंगे की चट्टान पर मिलती थी। वो रंगीन मछलियों और सुंदर सीपियों से भरी होती थी। ब्लैंका और प्लैंका एक दूसरे को राज की बातें बताती थीं और अपने सपने शेयर करती थीं। उनकी हंसी पूरे समुद्र में गूंजती थी। समुद्र के एक और हिस्से में ज़ारा रहती थी। वो एक ऐसी जगह थी जहां बहुत कम मछलियां आती थी। ज़ारा की पूंछ आग के जैसी लाल थी। उसकी पूंछ की चमक दूर से ही दिखाई देती थी। वो एक शक्तिशाली रानी थी। उसकी शक्ति और सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी, लेकिन वो हमेशा अकेली रहती थी। उसकी शक्ति के बावजूद उसके पास कोई दोस्त नहीं था। ज़ारा ने ब्लैंका और प्लैंका को देखा। वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। उसने उनकी खुश मुस्कान और उनकी प्यारी हंसी सुनी। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे। ज़ारा के अंदर एक जलन की भावना हुई। उसे लगा कि वो कभी इतनी खुश नहीं हो पाएगी। उसे जलन हो रही थी। उसकी आंखों में जलन की चमक थी। वो ब्लैंका और प्लैंका की तरह खुश रहना चाहती थी। वो भी उनके जैसे दोस्त चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि दोस्त कैसे बनाते हैं। उसने कभी किसी से दोस्ती करने की कोशिश नहीं की थी, तो उसने कुछ बुरा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो ब्लैंका और प्लैंका की दोस्ती तोड़ देगी तो वो खुद उनकी दोस्त बन सकती है। वो उनकी दोस्ती खुद के लिए चुरा लेगी। उसने अपने मन में एक योजना बनाई और उनके पास तैरने लगी। ज़ारा ने बहुत सोचा। उसे एक प्लान सूझा। वो एक जादुई औषधि बनाएगी। इस औषधि से ब्लैंका और प्लैंका में लड़ाई हो जाएगी। वो दुश्मन बन जाएंगी। एक धूप वाली दोपहर ब्लैंका ज़ारा की गुफा के पास मोती इकट्ठा कर रही थी। अचानक उसने ज़ारा की आवाज सुनी। ज़ारा अपने बुरे प्लान के बारे में बात कर रही थी। ब्लैंका हैरान थी। उसे प्लैंका को चेतावनी देनी थी। ब्लैंका जितनी तेजी से तैर सकती थी, प्लैंका के पास वापस तैर गई। उसने प्लैंका को सब कुछ बता दिया। प्लैंका डर गई। ज़ारा बहुत शक्तिशाली थी। वो उसे कैसे रोक सकती थी? उन्हें एक प्लान की जरूरत थी, और वो भी जल्दी। ब्लैंका ने एक पल के लिए सोचा। उसे एक आइडिया आया। चिंता मत करो प्लैंका, मुझे पता है क्या करना है। हम ज़ारा को उसके ही जाल में फंसाएंगे। ब्लैंका ने अपना प्लान समझाया। क्या तुम इस बारे में श्योर हो ब्लैंका? ये बहुत जोखिम भरा लग रहा है। मेरा विश्वास करो प्लैंका, साथ मिलकर हम ये कर सकते हैं। प्लैंका चिंतित थी, लेकिन उसे अपनी दोस्त पर भरोसा था। साथ मिलकर वो ज़ारा का सामना करेंगी। उनकी दोस्ती मजबूत थी। वो ज़ारा को जीतने नहीं देंगी। अगले दिन ब्लैंका और प्लैंका ने झगड़ा करने का नाटक किया। वो एक दूसरे पर चिल्लाते हुए ज़ारा की तरफ तैरी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने ऐसा किया ब्लैंका। अरे चलो भी प्लैंका, इतना भी बुरा नहीं था। ज़ारा खुश थी। उसका प्लान काम कर रहा था। वो खुशी से चमकती आंखों से उनकी तरफ तैरी। अब बच्चियों, बस इसका एक घूंट और तुम बहुत बेहतर महसूस करोगी। लेकिन ब्लैंका और प्लैंका तैयार थीं। जैसे ही ज़ारा पास आई, वो रास्ते से हट गईं। औषधि समुद्र तल पर बेकार ही गिर गई। ज़ारा गुस्से से भर गई। उसकी आंखों में गुस्से की लहरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने सोचा था कि उसकी योजना सफल होगी और वह ब्लैंका और प्लैंका के बीच दरार डाल देगी। उसका प्लान विफल हो गया था। उसने जो सोचा था वह सब उल्टा हो गया। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। उसने सच्ची दोस्ती की ताकत को कम आंका था। ब्लैंका और प्लैंका की दोस्ती इतनी मजबूत थी कि ज़ारा की चालें भी उसे तोड़ नहीं पाई। अच्छा प्रयास किया ज़ारा, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि सच्ची दोस्ती को कोई नहीं हरा सकता। हाँ, लेकिन तुम हमारा रिश्ता इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकती। हमारी दोस्ती की जड़ें बहुत गहरी हैं। ब्लैंका और प्लैंका ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी ने ज़ारा को और भी चिढ़ा दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सब कुछ सही किया था। मुझे लगा था कि मैंने उन्हें अलग कर दिया है, लेकिन शायद मैं गलत थी। ज़ारा को एहसास हुआ कि वो गलत थी। उसने अपनी गलती मान ली और सोचा कि उसे भी सच्ची दोस्ती की कदर करनी चाहिए। वो जलन में इतनी अंधी हो गई थी कि वो भूल गई थी कि दयालु कैसे बनते हैं। उसकी जलन ने उसे अंधा कर दिया था। ब्लैंका और प्लैंका की खुशी देखकर उसे अपने अंदर के खालीपन का एहसास हुआ। उसने सोचा कि शायद उसे भी दोस्ती की इस ताकत को समझना चाहिए और अपने दिल को बदलना चाहिए। ब्लैंका और प्लैंका ने ज़ारा की आंखों में उदासी देखी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी।
जो उसके दिल की गहराइयों से झलक रही थी। वे समझ गईं कि ज़ारा को उनकी दोस्ती की जरूरत है। उन्होंने उसकी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यह एक साधारण इशारा था, लेकिन इसमें गहराई थी। यह एक वादा था कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगी, चाहे कुछ भी हो। ज़ारा, हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं। तुम जानती हो, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती उन गलतियों को माफ कर देती है। हाँ, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। हम सबको एक मौका मिलना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। ज़ारा हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी घटिया हरकत के बाद भी कोई उसे माफ कर सकता है। उसकी घटिया हरकत के बाद भी वो उसके साथ दोस्ती करने को तैयार थी। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी, एक मौका था खुद को सुधारने का। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? क्या तुम सच में मुझे माफ कर सकती हो? ज़ारा ने उस दिन एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती किसी भी जादुई औषधि से अधिक शक्तिशाली थी। यह एक ऐसा बंधन था जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता था। सच्ची दोस्ती किसी भी जादुई औषधि से अधिक शक्तिशाली थी। यह एक ऐसा बंधन था जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता था। यह डरने की नहीं, बल्कि संजोने की चीज थी। यह एक ऐसा खजाना था जिसे हर कोई पाना चाहता था, लेकिन केवल कुछ ही लोग इसे पा सकते थे। उस दिन से तीनों मरमेड राजकुमारियां सबसे अच्छी दोस्त बन गईं और उनकी हंसी विशाल और अद्भुत समुद्र में गूंजती रही। वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और दुख बांटती थी और उनकी दोस्ती हर दिन और मजबूत होती